मृत्यु के देवता और दूत। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को धरती पर भेजा ताकि वह एक स्त्री की आत्मा को ले आए। वह स्त्री मर चुकी थी। जब देवदूत वहां पहुंचा तो वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने 3 नन्ही नन्ही जुड़वा बच्चियां थी। एक अभी भी अपनी मृत माँ के स्तनों से लगी हुई दूध पी रही थी, दूसरी रो रो कर थक कर सो चुकी थी और तीसरी जोर जोर से माँ माँ पुकार रही थी। वहां देखने सुनने वाला कोई नहीं था। पति पहले ही मर चुका था और परिवार में और कोई नहीं था। देवदूत सोचने लगा, इन बच्चियों का क्या होगा। यह सोचकर उसका हृदय द्रवित हो गया और वह स्त्री की आत्मा लिए बिना ही स्वर्ग लोक लौट गया। वहां जाकर उसने मृत्यु के देवता से हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, लेकिन मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका क्योंकि वहां 3 अनाथ नवजात बच्चियां हैं। क्या उन बच्चों के थोड़ा बड़ा होने तक उस स्त्री को कुछ समय का जीवन दान नहीं दिया जा सकता? मृत्यु के देवता क्रोधित हुए। तू स्वयं को मुझसे भी बड़ा समझने लगा है, जिसकी इच्छा से जीवन और मृत्यु होती है। तू अब उसे चुनौती दे रहा है। तूने पहली बार पाप किया है और तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू पृथ्वी पर वापस जाएगा और जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस न ले, तब तक वापस नहीं लौट पाएगा। देवदूत सजा स्वीकार कर पृथ्वी पर भेज दिया गया। ठंडी सर्द रात थी। पास के गांव का एक मोची शहर से अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल खरीदने जा रहा था। उसने सड़क किनारे उस देवदूत को ठंड में ठिठुरता देखा। उसने दया खाकर अपने बच्चों के लिए रखे कपड़ों कंबलों के पैसों से देवदूत के लिए उन्हीं कपड़े और कंबल खरीद के लिए और बोला, मेरे साथ चलो, भले मेरी पत्नी गुस्सा हो जाए, पर चिंता मत करना। घर पहुंचते ही पत्नी आग बबूला हो गई। तुमने बच्चों का सामान क्यों नहीं खरीदा? इस अजनबी पर पैसे उड़ा दिए। घर में खूब बवाल हुआ, पर देवदूत चुप रहा। मोची ने पूछा, भाई तुम हंसते क्यों हो? देवदूत बोला, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब बताऊंगा। पहली बार वह इसलिए हंसा क्योंकि मोची की पत्नी को यह समझ ही नहीं था कि उसने किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि एक देवदूत को अपने घर बुलाया है और उसके आते ही उनके दुर्भाग्य दूर होने वाले हैं। इंसान अक्सर अपने वर्तमान दुखों पर रोता है, यह जाने बिना कि भविष्य उसके लिए क्या उपहार लेकर आने वाला है। कुछ माह में देवदूत ने मोची को जूते बनाने की कला सिखा दी। उसके बनाए जूते इतने मशहूर हुए कि राज्य भर के लोग उन्हीं से जूते बनवाने लगे। धन वैभव की वर्षा होने लगी। एक दिन राजा के आदमी ने दुर्लभ चमड़ा देखकर कहा, सम्राट के लिए जूते बनाओ, एक भी गलती मत करना। मोची ने देवदूत से कहा, याद रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। गलती हुई तो राजा जान से मार देगा। लेकिन देवदूत ने एक चप्पल ही बना दी। मोची फ्यूरियस होकर उसे पीटने लगा। मैंने कितनी बार कहा था चप्पल मत बनाना। देवदूत फिर हंस पड़ा दूसरी बार। उसी समय राजा का दूत भागता हुआ आया और बोला, जूतों की जरूरत नहीं, चप्पल ही बनानी है। सम्राट का निधन हो गया है। मोची स्तब्ध था और देवदूत की चरणों में गिर गया। देवदूत बोला, गलती तेरी नहीं, यह तो मेरे दंड की प्रक्रिया है। वह इसलिए हंसा क्योंकि मनुष्य भविष्य से अनजान है और थोड़ी सी बात पर घबरा जाता है। नियति पहले से तय है, हम व्यर्थ चिंता करते रहते हैं। कुछ दिन बाद तीसरी घटना घटी। 3 सुंदर सुशील युवतियां अपने विवाह के लिए जूते बनवाने मोची के घर आई। उनके साथ एक धनवान वृद्धा भी थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया। ये वही 3 अनाथ बच्चियां हैं जिन्हें देखकर उसने माँ की आत्मा लाने से मना कर दिया था। बूढ़ी महिला ने बताया, ये मेरी अपनी संतान नहीं है। इनकी माँ भूख और थकावट से उनका दूध पिलाते पिलाते मर गई थी। मुझे उन बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे ना थे, मैंने इन्हें पाल लिया। आज यह तीनों राज परिवार में ब्याही जा रही हैं।
यदि इनकी माँ जीवित रहती तो शायद ये गरीबी भूख में पलती, पर ईश्वर की कृपा से आज ये धन ऐश्वर्य में पली बड़ी है। यह सुनकर देवदूत तीसरी बार हंसा। उसने मोची को सारी सच्चाई बताई और कहा, मैंने अपनी मूर्खता पर हंस लिया। हमें उतना ही दिखता है जितनी हमारी समझ है, लेकिन ईश्वर की लीला अनंत है, चिंता करने का कोई अर्थ नहीं। इतना कहकर वह देवदूत वापस अपने लोक को लौट गया। यह सीख देकर कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए, बिना व्यर्थ की चिंता किए, क्योंकि जो होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है और हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार है इसके बारे में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।